राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भाई। जितने भी कर्मचारी साथी एसओपी के इंतजार में हैं उन सभी साथियों के लिए एक खबर है साथियों। आधिकारिक बैठक हुई थी और उस बैठक की मिनट्स जारी हुई है आज, और उस मिनट्स के अंदर जो भी चर्चाएं हुई है आपको सारी की सारी जानकारी दे देते हैं साथियों। एसओपी से संबंधित भी है और एसओपी से अलग भी कर्मचारियों के हित में जो मांग रखी गई थी संगठन द्वारा, उसके ऊपर अधिकारियों ने क्या कुछ जवाब दिया है, वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे साथियों। तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, आपको हर एक पॉइंट के ऊपर जानकारी दी जाएगी साथियों। तो जितने साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ऐसे ही प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी जानकारी के लिए साथियों। तो दिखा देते हैं क्या कुछ जानकारी है एक बार पत्र के माध्यम से। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से है टू श्री ओमवीर यादव जनरल सेक्रेटरी है, जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के जो महासचिव हैं ओमवीर यादव जी को उन्होंने पत्र जारी कर दिया है। सब्जेक्ट है मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 28 फरवरी 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर यूएचबीवीएन विद अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ जो माननीय मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जो बैठक हुई थी उसके बारे में इन्होंने जो एजेंडे दिए थे उस एजेंडे के ऊपर जो मिनट्स जारी की है, मतलब जो भी जवाब आया है अधिकारियों का वो आपको सारी की सारी जानकारी बताएंगे साथियों। तो उसके लिए पूरे के पूरे पॉइंट आपको सुनने हैं, तो दिखा देते हैं आपको पूरी की पूरी जान। देख लीजिए साथियों, दिनांक 28 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल विद्युत सदन सेक्टर 14 पंचकुला में यूएचबीवीएन के प्रबंधक निदेशक वार्थिक की अध्यक्षता में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में जो अधिकारी थे श्री अशोक कुमार मीणा जी जो आईएएस हैं और यूएचबीवीएन और एचपीजीसीएल के एमडी भी हैं। तो उनके साथ मुकेश चौहान जी है जो यूएचबीवीएन के चीफ एडमिन हैं, श्री चंदन सिंह जी हैं जो माननीय चीफ ऑपरेशन है पंचकुला, श्री अनुराग सीएफओ जी हैं, और श्रीमती दीपेश्वरी है जो अंडर सेक्रेटरी हैं, अमित कुमार जी हैं एचआर हैं जो, और उसके साथ जो संगठन के हैं श्री कंवरपाल जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री नरेश बालू जी हैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री बलिंदर सिसमौर जी हैं जो अनुबंधित विद्युत के वाइस प्रेसिडेंट है, ओमवीर यादव जी हैं जो अपने महासचिव हैं अनुबंधित के, और श्री राज ठाकुर जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं, और रविंदर जी हैं जो प्रेस सचिव हैं अनुबंधित के, धर्मवीर चहल जी हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो पहला पॉइंट आता है जो अनुबंधित वालों ने जो पहला पॉइंट रखा था, हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 को लागू किया जाए। आज लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद भी उपरोक्त एक्ट को बिजली विभाग में लागू नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा के बहुत से विभाग में इस एक्ट को लागू किया जा चुका है। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या बताया है कि हरियाणा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के बिंदु संख्या 10 में उल्लिखित एसओपी विस्तृत निर्देश अभी भी मुख्य सचिव हरियाणा से प्रतीक्षित हैं। जैसे ही मुख्य सचिव हरियाणा से एसओपी विस्तृत निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि जब तक एसओपी नहीं आती चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के द्वारा, तब तक कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इन्होंने जो इनकी चारों कंपनियां हैं यूएचडीएच एचयूपीएन एचपीजीसीएल ने इनको अडोप्ट तो कर दिया है, लेकिन अब जो बात सैलरी की आती है तो इन्होंने एसओपी का हवाला दे दिया है साथियों। और जो कार्यवाही की जाएगी तो वो सीई मतलब ये प्रशासन यूएचबीवीएन के द्वारा चीफ इंजीनियर के द्वारा की जाएगी आगे की। तो सेकंड पॉइंट है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के आदेश अनुसार सभी कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस 2.0 में अपलोड करवाया जाए। तो एमडी साहब ने बताया कि चीफ ऑपरेशन यूएचबीवीएन को निर्देश दिया गया है कि चीफ ऑपरेशन प्रशासन यूएचबीवीएन मेमो नंबर जो ये पत्र क्रमांक है उसके तहत पहले से जारी निर्देश के अनुपालन में पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर डेटा शीघ्रता से अपलोड किया जाए, और जिसको देखेंगे चीफ इंजीनियर ऑपरेशन पंचकुला। विभाग में जो अनुबंधित टेक्निकल कर्मचारी अनस्किल्ड लगे हुए हैं एलएम लगे हुए हैं जिनको कम से कम 3 साल उस पद पर कार्य करते हुए हो गए हैं, तो उनके अनुभव को देखते हुए उन कर्मचारियों को स्किल्ड एएलएम का दर्जा दिया जाए। तो इसके ऊपर बताया कि इच्छा व्यक्त की गई है कि संघ इस संबंध में श्रम कानून अधिनियम आदि के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान उपलब्ध करवाएगा। यानी कि जो भी कानून होगा श्रम विभाग का या लेबर का, तो उसके अधिनियम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे बात आती है 4 नंबर पॉइंट पे,
एचकेआरएन आने के बाद विभाग रोल पर लगे अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अतः जितने प्रतिशत बढ़ोतरी एचकेआरएन के रेट पर हुई है वह विभाग रोल पर लगे अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू की जाए। तो उसके ऊपर बताया है कि हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 के बिंदु संख्या 10 में उल्लेखित एसओपी विस्तृत निर्देश अभी भी मुख्य सचिव हरियाणा से प्रतिष्ठित हैं। वही पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि जैसे एसओपी आती है उसके बाद आगे कार्रवाई करने का काम करेंगे। 5 नंबर पर है, काम करते करते कई बार अनुबंधित कर्मचारी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो अपने इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट होते हैं, लेकिन जब तक वह कर्मचारी ड्यूटी पर आने में असमर्थ होता है तब तक उस कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता, जिस कारण उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। संगठन आपसे अनुरोध करता है कि उनका वेतन न रोका जाए। कुछ कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है, कर्मचारियों की संख्या भी दी गई है इसमें। तो उसके ऊपर एमडी साहब ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश पहले से ही चीफ इंजीनियर प्रशासन यूएचबीवीएन कार्यालय जो मेमो नंबर ये है 19 फरवरी 2025 द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यह निर्देश दिया गया है कि मुख्य अभियंता संचालन यूएचबीवीएन पंचकुला इस मामले को संबंधित प्राधिकरण डीडीओएस ईपीएफ और ईएसआई एलडब्ल्यूएफ विभाग के समक्ष उठाए तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। तो उन्होंने इसका ईपीएफ को, ईएसआई को और एलडब्ल्यूएफ विभाग से भी इसकी जानकारी लेने को लिए बोला गया है साथियों, और इसका एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो 6 नंबर पर है, लाइन पर काम करते हुए कुछ अनुबंधित कर्मचारी हादसे में शहीद हो गए, लेकिन अभी तक उनके न तो पूरा आर्थिक लाभ मिला है और न ही एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के तहत नौकरी मिली है। कुछ कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है, तो कर्मचारियों के नाम भी दिए गए हैं इसमें। तो यह निर्देश दिया गया है कि मुख्य अभियंता संचालन यूएचबीवीएन पंचकुला इस मामले को संबंधित प्राधिकरण डीडीओ ईपीएफ ईएसआई एलडब्ल्यूएफ विभाग के समक्ष उठाएं तथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करवाने का काम करें। यानी कि जो कर्मचारियों को हादसे में शिकार हो गए थे और वो एक्सपायर हो गए हैं तो उनको ईपीएफ ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ से लाभ नहीं मिला है, तो उन्होंने चीफ इंजीनियर को बोल दिया गया है कि इसके ऊपर इन सब से मिलकर कार्रवाई करने का काम करें, और इसको काम देखेंगे चीफ इंजीनियर ऑपरेशन पंचकुला। 7वां पॉइंट है, वर्ष 2019 में एसए की भर्ती के कारण जिन एसए को सरप्लस दिखाकर एएलएम बना दिया गया था, अब वर्तमान में जहां भी विभाग को जरूरत हो तो उन्हें एएलएम की सीनियरिटी के अनुसार फिर से एसए बनाया जाए, और कई जगह एसए बना दिए हैं लेकिन एचकेआरएन पोर्टल पर एएलएम दर्शाया जा रहा है, अतः उनका कैडर एएलएम से एसए करवाया जाए। तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय यूएचबीवीएन पंचकुला को निर्देश दिया गया है। यानी कि चीफ इंजीनियर पंचकुला इस मैटर को देखेंगे, और जहां तक उनको देखना है कि जो एसए बैठे हैं और उनको एसए की पोस्ट पर ही हैं तो उनको दोबारा से एसए बनाया जाएगा। तो उसके बाद में साथियों फील्ड में टेक्निकल कर्मचारियों का आवंटन वर्कलोड अनुसार किया जाए व दफ्तरों में बैठे टेक्निकल कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाए, जिससे जिन कंप्लेंट सेंटरों पर कर्मचारियों की कमी है वो पूरी हो सके, जिसके कारण विभाग के कर्मचारी दुर्घटना हादसों के शिकार न हो। तो इसमें सर्कल डिवीज़न सब डिवीज़न कार्यालयों से तकनीकी कर्मचारियों को उनके संबंधित सर्कल में फील्ड एरिया में स्थानांतरित करने के संबंध में भी विभिन्न निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जो कार्यालयों में लिपिकीय सीट पर काम कर रहे हैं, मुख्य अभियंता प्रशासन यूएचबीवीएन मामले की जांच कर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। तो बात वर्दी की आई थी साथियों, वर्दी पर अभी कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है। तो एचकेआरएन विभाग रोल के कर्मचारियों को क्वार्टर अलॉट किए जाएं व नियमित कर्मचारी की तरह बिजली यूनिट का लाभ दिया जाए। तो उस पर बताया है कि वित्तीय सलाहकार मुख्यालय यूएचबीवीएन पंचकुला को निर्देश दिया गया है कि वे किराया लाइसेंस फीस और बिजली यूनिट के मद्देनज़र मामले की जांच करें तथा मामले से यूएचबीवीएन पंचकुला के प्रबंधन निदेशक को अवगत करवाएं। यानी कि इन्होंने वित्तीय सलाहकार हैं जो मुख्यालय यूएचबीवीएन के, उनको निर्देश दे दिए गए हैं इसके बारे में, तो वो इसको मामले को जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला एफए मुख्यालय या यूएचबीवीएन को गया है, यानी कि वित्तीय सलाहकार को, फाइनेंस असिस्टेंट को। सभी अनुबंधित कर्मचारियों को एचपीटीआई ट्रेनिंग करवाई जाए। यूएचबीवीएन के एक्शन प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो यूएचबीवीएन के एक्शन है उनको इस मामले की जांच करने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं साथियों। तो 12वां पॉइंट है,
अनुबंधित विद्युत कर्मचारी चिरायु कार्ड नहीं बन रहे, जिनके बने हैं उन चिरायु कार्ड एक्टिव नहीं है, सभी के कार्ड बनवाए जाएं। व नवंबर 2023 के बाद से अभी तक जिन भी कर्मचारियों ने अपना व अपने परिवार का इलाज करवाया है, उनके बिल विभाग द्वारा पास करवाने की कृपा करें और कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। तो इस पर उन्होंने बताया कि चिरायु कार्ड के बारे में आवश्यक निर्देश पहले ही पत्र क्रमांक द्वारा दे दिए गए हैं, 22 फरवरी 2024 के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। और इस अनुरोध है कि यदि चिरायु कार्ड को कार्यान्वयन के लिए कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह HKRN के साथ मामले को उठाएं। यह निर्देश दिया गया संघ संबंधित DDO को चिकित्सा दावे का विवरण उपलब्ध कराएगा, यानी कि जो विवरण है जिनका इलाज करवाना है, जो हो चुका है उसके बारे में, तो वो अपने DDO को इसके बारे में उपलब्ध करवाएगा जानकारी। जिन कर्मचारियों के विभाग में काम करते हुए अंग भंग हो गए हैं, उन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह हैंडीकैप अलाउंस दिया जाए। तो UHBVN को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, यह इच्छा व्यक्त की गई है। इस संबंध में श्रम कानून अधिनियम आदि के तहत प्रासंगिक प्रावधान करेगा। तो जिन कर्मचारियों का वेतन 21,000 से नीचे है, उन्हें बोनस एक्ट 1965 के तहत मिलने वाला बोनस दिया जाए। तो इसमें MD साहब ने बताया कि नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला HKRN को भेजा जा सकता है, यानी कि जो HKRN के कर्मचारी है वो HKRN के COE इसको संभालेंगे। तो सभी सब स्टेशनों पर सफाई कर्मचारी लगाया जाए। संबंधित SC को स्वीपिंग सफाई गतिविधि के संबंध में पहले से जारी निर्देश संख्या तो ये दिनांक 15/2/2021 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यार्ड स्टिक की संख्या 5 की बजाय 7 की जाए, यानी कि 5 SA, 1 ASSA और 1 ASSA। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन UHBVN पंचकूला को मामले की जांच करने तथा उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मामला चीफ इंजीनियर ऑपरेशन के अंडर में है। शहरी कंप्लेंट सेंटरों पर 3 शिफ्टों में टेक्निकल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लगभग सभी गाँव में जगमग स्कीम आ गई है। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए शिफ्टों में ड्यूटी के लिए बोला गया था संगठन द्वारा। तो इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन UHBVN पंचकूला को मामले की जांच करने तथा उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं साथियों। तो ये था आज का आपका जो 17 मांगों पर चर्चा थी, उसके बारे में आपको जानकारी दी है साथियों। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।